वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि 68 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अब समय बस 35 दिन बचा है और 35 दिन में हम कैसे 110 प्लस नंबर ला सकते हैं, यानी 110 से 115 नंबर, क्योंकि अब कर दिया गया है निगेटिव मार्किंग लगा दिया गया है, तो 110 और 15 नंबर भी बहुत होता है जो ला रहा है, क्योंकि समय भी 35 दिन बचा है। चलो अब हम लोग पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कहाँ ज़्यादा पूछा गया था। तो देखते हैं पहले। देखो इतिहास से क्वेश्चन कितने थे, तो 27 क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है और बिहार से 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपको संविधान से 11 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन, विज्ञान से आपको 30 क्वेश्चन जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों हैं, और करंट अफेयर 27 पूछा गया था और गणित 10 था। ठीक है, इसमें से आपको किस किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो एक करना है हिस्ट्री, बिहार, विज्ञान और करंट अफेयर्स पे करना है। चलिए अब हम आपको बारी बारी से बताता हूँ कि बिहार रिलेटेड आपको किस बुक से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जान लेते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। अब सोचोगे कि मेंस का भी तैयारी कर लें पीटी के साथ, तो नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले इतिहास से चालू करते हैं। तो इतिहास में 27 क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है। किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 27 में से आपको 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से था। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको इतिहास में। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अब बुक कौन सा पढ़ें, तो देखो बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बुक आप पढ़ सकते हो, महेश बर्नवाल का हिस्ट्री आता है। महेश बर्नवाल का हिस्ट्री आता है, उसमें एंशियंट, मिडिवल तीनों दिया हुआ है और मॉडर्न। उसमें से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि आप उसको 10 दिन में पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री रिपीट करते जाना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत मायने रखता है आपको हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि एंशियंट पढ़ लें, एंशियंट और मेडिवल। तो एंशियंट से लगभग 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन, और मेडिवल से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो एंशियंट और मेडिवल के लिए देखो, मैं पीटी के लिए बता रहा हूँ, ना कि मेंस के लिए। आप लूसेंट पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि लूसेंट बहुत जल्दी पढ़ सकते हो। तो एंशियंट और मेडिवल के लिए आप लूसेंट पढ़ लेना और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है, 27 क्वेश्चन के लिए आप क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है सबसे ज़्यादा, जो महेश बर्नवाल का बुक है। नीचे मैं बुक भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 27 में मॉडर्न हिस्ट्री। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री किसका पढ़ना है बाबू, तो आपको पढ़ना है महेश बर्नवाल का। किनका? महेश बर्नवाल का बुक आता है, हिस्ट्री का पढ़ना है। और आपको एंशियंट और मेडिवल के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट से आपका आराम से एंशियंट और मेडिवल प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बिहार विशेष के लिए क्या पढ़ना है। बिहार विशेष के लिए देखो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सोचोगे कि बिहार का कोई बुक पढ़ ले, जैसे क्राउन आता है, इम्तियाज अहमद का आता है, तो वो बहुत समय लेगा आपको। बिहार विशेष के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए घटना चक्र आता है। घटना चक्र आता है, नीचे मैं दिखाऊंगा। घटना चक्र में बिहार रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे होंगे, यानी 2000 के बाद, जब हमारे झारखंड हमसे अलग हुआ, उसके बाद बिहार रिलेटेड यानी बीपीएससी जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना बार एग्जाम लिया, उसमें जितना बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, वही पढ़ लेना। उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर दफ़ बिहार रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो आपको बिहार रिलेटेड ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, घटना चक्र ले लेना। घटना चक्र लेने के बाद आप उसमें प्रीवियस ईयर 2000 ईस्वी के बाद का जितना भी बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको रिपीट करते जाना। 35 दिन में आराम से पढ़ सकते हो और बिहार रिलेटेड तुम आराम से सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो ठीक है, 27 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया, 25 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड हो गया। अब तुमको क्या पढ़ना है? विज्ञान। विज्ञान के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो विज्ञान आप, इसमें 3 भाग होता है। एक तो फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ वो दृष्टि का एक आता है, दृष्टि का विज्ञान आता है। तो दृष्टि का साइंस से मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ। फिजिक्स इससे मेरा आराम से हो जाता है फिजिक्स। उसके बाद आता है बायो। बायो के लिए आप खान सर जो हैं, खान सर का नोट्स बहुत अच्छा है। ठीक है, बायो के लिए तो खान सर का नोट्स पढ़ लीजिएगा बायो के लिए। और केमिस्ट्री बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो केमिस्ट्री के लिए तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री के लिए घटना चक्र उठाना, और घटना चक्र में जितने भी केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन तुम बना जाना। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, उसको याद कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का है वो बहुत आसान होते हैं। वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आराम से बना लोगे। तो फिजिक्स के लिए दृष्टि का विज्ञान आता है, वो सारे वीडियो के नीचे सारे हम बुक दे देंगे, बुक दिखाएंगे आपको। तो फिजिक्स के लिए आप दृष्टि का साइंस पढ़ सकते हैं, बायो के लिए खान सर का नोट्स पढ़ लेना, और केमिस्ट्री बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है, इसलिए वो घटना चक्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, साइंस हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन
25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का इतना हुआ। आगे आपको करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक चैनल पकड़ लो जिस पे करंट अफेयर्स डेली पढ़ाया जाता है, वो पकड़ लेना। उसके बाद इडुटेरिया का बहुत अच्छा बुक आता है, इडुटेरिया का बुक ले लेना 1 ईयर वाला, यानी 1 साल वाला जो आया है अभी 1 महीने पहले, तो 1 साल वाला इडुटेरिया का करंट अफेयर्स ले लेना। एक पढ़ना पीडी 1 साल का, प्रतियोगिता दर्पण इसको बोलते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का तुम पढ़ लेना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। जो भी इडुटेरिया 3 से 4 बार पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं, क्वेश्चन जो सेट आता है करंट अफेयर्स का वो बना लिया, तो उसका करंट अफेयर्स एक भी नहीं छूटेगा। इडुटेरिया, प्रतियोगिता दर्पण 2 ही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं। और एक यूट्यूब चैनल कोई भी पकड़ लेना जिससे तुम करंट अफेयर्स डेली देख सको, ठीक है, क्योंकि अपडेट रहोगे। तो एक करंट अफेयर का चैनल कोई पकड़ लेना यूट्यूब पे, इडुटेरिया पकड़ लेना 1 साल वाला बुक ले लेना, और प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का पढ़ लेना। इससे तुम 27 या 30 क्वेश्चन पूछेगा तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स बना दोगे, ठीक है। जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बच गया, अब देख सकते हैं आप 27 क्वेश्चन देख लिए, 25 क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। यहाँ भी 27 और यहाँ भी 30, इन 4 को कोर सब्जेक्ट बना लो, कोर सब्जेक्ट इसको बना लो। यानी इस पर इतना अपना कमांड कर लो कि इसमें अगर 27 क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम 25 क्वेश्चन सही करो, यहाँ 25 पूछ रहा है तो कम से कम 22 सही करो, 30 पूछ रहा है तो कम से कम 25 सही करो, 27 पूछ रहा है तो कम से कम यहाँ पे भी 25 सही करो, ठीक है। इस तरह देखोगे तो ये 4 सेगमेंट से आपको लगभग 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 109 पूछे गए हैं तो 110 मान लेते हैं। यानी 4 सेगमेंट अगर आपका मजबूत है तो आप कम से कम 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 4 सेगमेंट पर। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे संविधान। अब देखो मेंस का तो तैयारी यहाँ पे नहीं होगा, अगर मेंस का भी तैयारी लेकर चलना है तो एम लक्ष्मीकांत से अच्छा कोई भी पॉलिटी का सब्जेक्ट को बुक नहीं है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छा बुक है, लेकिन उसके लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का लीजिएगा और उसमें का जितना भी पॉलिटी पूछा है वो पढ़ लीजिएगा, और लूसेंट उठाइएगा। लूसेंट में 10 पन्ना में आपको पॉलिटी पूरा बता दिया गया है, तो एक लूसेंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी में 11 क्वेश्चन पूछता है। भूगोल के लिए क्या करना है, भूगोल के लिए भी ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि इसमें भूगोल में क्या पूछा जाता है, रिवर के बारे में, नदी पूछा जाता है, पहाड़, दर्रा, और यही सब पूछा जाता है जो आसान होता है। जो भी बीपीएससी तैयारी कर रहा होगा इतना तो जानता ही होगा, तो भूगोल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर पढ़ना भी होगा तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेना, वर्ल्ड के बारे में नहीं, और वो भी आप घटना चक्र से पढ़ सकते हो, ठीक है। भूगोल हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए खान सर का नोट्स अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है ज़्यादा, 8-9 के आसपास पूछता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए खान सर का नोट्स ही पढ़ लेना। तो इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन है, उसमें खान सर के नोट से आप 5 बना सकते हो आराम से। गणित जिनका अच्छा है तो ठीक है, जिनका गणित अच्छा नहीं है वो क्या करे, गणित अच्छा जिनका नहीं है वो इस पर ध्यान ही नहीं दे, क्योंकि अब समय कितना दिन है, बस 35 दिन बचा है, और गणित पढ़ोगे तो कम से गणित में तो समय लगता है, तो गणित पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए मैं अपना बुक दिखा देता हूँ, कौन कौन सा बुक मैंने पढ़ा था। देखो बुक अब एक बार देख लेते हैं कटअप कैसे गया था। तो देखो 67वीं का कटअप जनरल का चला गया था 113, अनरिजर्व फीमेल 109, EWS भी 109 चला गया था, ठीक है। तो कटअप देख रहे हो बहुत टफ गया था। BC का भी 109 चला गया था, BC फीमेल 105 चला गया था। तो कटअप इस बार उतना नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्क लगा दिया गया है, ठीक है। बुक दिखा देता हूँ, बुक मैंने किस बुक से क्या पढ़ा था। ये घटना चक्र हो गया, ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। घटना चक्र हो गया। घटना चक्र इसमें हर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट का कहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है घटना चक्र, इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये एकदम अलग अलग दिया है। जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान, समसामयिक, विविध, भूगोल, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। तो ऐसे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न निकालना इस बुक से, और जितने भी पूछे गए हैं सन 2000 के बाद के सारे बिहार रिलेटेड क्वेश्चन तुम आराम से पढ़ना। 35 दिन बहुत समय होता है, और तुम आराम से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 आराम से बना दोगे, ठीक है। तो ये घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में आप केमिस्ट्री इससे पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, देख लो अच्छा से तुम लोग, ये ज़रूर खरीद लेना, ठीक है। अभी 67वीं अपडेट इसमें नहीं किया है, ये 66वीं तक का ही है। तो अगर 67वीं वाला अपडेट मिल जाए तो वो ले लेना, नहीं तो इसी को ले लेना, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, इससे इसका प्रीवियस ईयर तुम आराम से सारा क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो बहुत फ़ायदा करेगा तुमको। इतिहास के लिए मैं ये प्रेफर करता हूँ, मैं भी यही पढ़ता हूँ, तो इतिहास के लिए ये बहुत अच्छा बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री, इससे तो आराम से सारे क्वेश्चन तुम बना लोगे, तो इससे इतिहास पढ़ लेना। यही है महेश बर्नवाल का बुक। देखो इडुटेरिया, ये 1 साल वाला जो आया है इडुटेरिया, इसको पढ़ लेना, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है।
क्योंकि इडुटेरिया से ही लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इडुटेरिया तुम एक बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना। कितने बार? 4 से 5 बार इडुटेरिया पढ़ना। लास्ट में उसके क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, 50-50 का सेट दिया रहता है, सारे सेट को बना जाना, 10-12 सेट इसमें दिया हुआ है और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद तुम एक पीडी पढ़ लेना। पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण, 1 साल का तुम खरीद लेना, कहीं पे भी मिल जाएगा और उसको पढ़ लेना, उससे बहुत अच्छा। ये 2 प्रतियोगिता दर्पण और इडुटेरिया, इससे करंट अफेयर्स तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। ये है दृष्टि का साइंस। तो दृष्टि का जो ये साइंस है, इससे मैंने फिजिक्स पढ़ा था और ये बहुत अच्छा बुक है दृष्टि का साइंस के लिए। अगर तीनों पढ़ना चाहते हो तो तीनों पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इससे फिजिक्स पढ़ लेना। फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, फिजिक्स पढ़ लेना। और केमिस्ट्री के लिए तो मैं घटना चक्र ही बता दिया हूँ, जो पूछा हुआ है वही पढ़ लेना। बायो के लिए खान सर का नोट्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है। साइंस तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और ये हो गया आपको पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो इससे अच्छा कोई बुक ही नहीं है, लक्ष्मीकांत, लेकिन ये मेंस और पीटी दोनों के लिए है। तो ये बहुत मोटा बुक है। अब समय है नहीं कि पीटी के लिए तुम ये बुक पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर जिसको मन है ये भी पढ़ सकता है। अगर उसको लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे 35 दिन में, तो इसको पढ़ो, बहुत अच्छा बुक है। नहीं तो तुम लूसेंट का भी पढ़ सकते हो। लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से हो जाएंगे उससे भी, ठीक है। चलिए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है तुमको हिस्ट्री पे। किसके? हिस्ट्री पे। उसके बाद तुमको साइंस पे फोकस करना है। उसके बाद बिहार रिलेटेड क्वेश्चन जितने पूछेंगे उस पर फोकस करना। ये 3 एकदम कोर हो गए और एक हो गया करंट अफेयर्स। ये 4 जो हो गए सबसे कोर सब्जेक्ट हो गए, यानी कोर सब्जेक्ट। इन पे तुम कमांड कर लो कि इतना बनाना, इतना पढ़ना कि तुम इससे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ये 4 कोर सब्जेक्ट बना लो। उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं सेगमेंट, उसको तुम अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो तुम घटना चक्र का प्रीवियस ईयर ही पढ़ना, लेकिन सब पढ़ना जरूर, ठीक है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा बुक है। उसे प्रीवियस ईयर तुम पढ़ लोगे ना तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर नहीं पूछता है, हर सेगमेंट से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केमिस्ट्री से तो पक्का पूछता है सारा क्वेश्चन उसी से। बिहार से पूछता है तो बिहार से सारा प्रीवियस ईयर ही पूछता है, क्योंकि रिपीट ही क्वेश्चन होता है। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन चेंज तो होता ही नहीं है, तो रिपीट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए तो ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।